मेरे हाथ में एक किताब है, नाम इसका द्वंद है। आप ये जो किताब देख रहे हैं, इसको लिखने वाले हैं मेरे बगल में साहिर सतीश, नाम इनका सतीश पांडे है। और ये लेखकों वाला जो नाम है कभी कभी चेंज हो जाता है बाद में आके। इसके पीछे का जो रहस्य है इससे इस पे भी बात होगी। फिलहाल लेखक गोरखपुर का है, प्रमोशन के लिए बुलाया गया है और प्रमोशन का कोई पैसा नहीं लिया गया है। आप चाहे तो सतीश पांडे बगल में बैठे हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और बुलाने का मेन मकसद ये था कि सतीश गोरखपुर से हैं और युवा हैं और युवाओं को प्रेरित करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है एक माइंडसेट बन चुका है कि जब लोग एक उम्र के पड़ाव पे पहुंच जाते हैं तभी किताबें लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप युवा हैं तभी किताब लिख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी इंसाइड भारत टीवी के न्यूज रूम में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बधाई भी आपको। इस पहले ये पहली किताब है आपकी जी, तो डेब्यू के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। और यहाँ उपस्थित जितने भी दर्शक है आईबी टीवी के, सबको तहे दिल से शुक्रिया कि मुझे यहाँ पे बुलाया। पहला सवाल, मैं किताब को थोड़ा सा बगल में रखूंगा। दिमाग में कैसे आया कि किताब लिखना चाहिए? पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं उस समय 9वीं 10वीं कक्षा में गया, 9वीं पास करके 10वीं में गया था। उस समय की बात है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ लाइफ का कि मैंने पहली उस समय शेर लिखी कि तेरा एतबार करके, तेरा इंतजार करके, अपनी आंखों को बंद करके, सांसों को थामे बैठा रहा, तेरी राह तकता रहा। प्यार हुआ था पहली बार तब? प्यार होने पे तो कोई लिखता ही नहीं ना। बिना प्यार के, बिना इमोशन के आप ये, अच्छा ये ऐसा एक झूठ है हर लेखक का, एक ऐसा झूठ है कि ठीक है ये जो मैं लिखा हूँ ठीक है, लेकिन इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है। यही तो सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो हर शायर है, कोई भी शायर है, वो जब लिखता है तो वो ये हमेशा कहता है, एक लौता प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आदमी बता देता है कि हाँ टूट चुका हूं मैं, या तो टूट चुका हूं, या तो टूट रहा हूं, या फिर जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यही 3 कायदे होते हैं। या तो पहली बार मुलाकात में होता है तो आदमी लिखता है, या फिर ठोकरें खा रहा होता है तो लिखता है, या ठोकर से टूट चुका होता है तो लिखता है। आपको बता दूं, द्वंद मैंने अभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि आज ही सुबह मुझे पता चला कि सतीश जी ने द्वंद लिखा है। द्वंद को पढ़ने के बाद मैं रिव्यू दूंगा और मैं आज एक प्रति इसको मैं खरीदूंगा, मैं फ्री में नहीं लूंगा। इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि सतीश जी ने पहली बार ये किताब लिखी और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जब गोरखपुर का नाम आता है तो मैं थोड़ा सा मोही हो जाता हूँ। मोही इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि गोरखपुर से मुझे बहुत लगाव है और इसका कारण आप जानते होंगे कि मेरा होम टाउन है। सतीश जी, किस तरह की कविता है, संग्रह किस तरह का है? संग्रह इसमें 3 तरीके के संग्रह हैं मुख्यतः। एक तो प्रेम है जिस पर जीवन आधारित है, दूसरा समाज है जिसमें जीवन जीने के लिए चाहिए, और तीसरा ऐसी राजनीति जो कि इन सबको कहीं ना कहीं आज की डेट में झकझोर के रख देती है। मतलब ये कि उस तरह की चीजें, वो पड़ाव जब लड़का लड़की प्रेम करते हैं, परिवार समाज बीच में आ जाता है। एक तो ये भी कह सकते हैं कि समाज बीच में आ जाता है, प्रेम सिर्फ वहीं पे नहीं होता। जैसे कि इसमें एक मैंने, मुझे याद है, कविता लिखी है सलाम, कि उड़ते अल्फाजों के तरानों को सुनकर आज दिल को एक हंसी पैगाम आया है, गुजर गया वो लम्हा मुकम्मल होकर जिसकी हर अदा में तुम्हारा नाम आया। क्या बात है। तो इसमें ये चीज है। वहीं पे एक इसमें कविता है, काफी लोगों ने सुनी भी थी और काफी, कितना आसान था, जो कि समाज में जो चल रहा है रेप के ऊपर वो था। ये कविता आपकी मैंने भी YouTube पे देखी है, कितना आसान था, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे किसी मेरे दोस्त ने भेजी थी, लिंक भेजा था मेरे WhatsApp पे, और मैंने शायद पहली बार तभी आपका नाम सुना था और आपसे संपर्क करने की कोशिश किया था कि किसने लिखा है। बहुत हर्ट टचिंग वो लाइनें थी। मैंने ये कविता पर्सनली सुनी थी, अपने YouTube पे जो अपलोड की थी, YouTube पे ही अपलोड की थी। वही पहली कविता भी है जिसके जरिए मैं YouTube पे आया और काफी लोगों ने पसंद भी किया, और फिर उसके बाद कई कवि सम्मेलनों में भी स्पेशली उस कविता को पढ़ने के लिए मुझे बुलाया गया। उसके अलावा इसमें सैनिकों की भी बातें बहुत की गई हैं, क्योंकि जहां तक मेरे पिताजी खुद फौज में हैं, तो इस वजह से देश और देश प्रेम से भी काफी जुड़ाव बचपन से रहा है और आज भी रहता है।
और जहां तक राजनीति की बात है तो स्वयं एक छात्र राजनीति में रहा मैं, तो इस वजह से अच्छे से उन चीजों को समझने का कायदा भी आ गया। तो इन तीनों का एक तरीके से संग्रह है, ऐसे कह सकते हैं कि लव, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी तीनों ये है। कितना आसान था कि कुछ लाइनें यदि आप सुना सकते हो तो। जरूर। कितना आसान था, कितना आसान था तुम्हारे लिए, 2 पल का चैन था, बाकी वहां कौन था, एक मैं थी कुछ तुम थे और थोड़ा सा खून था, कुछ मैं एक मैं थी कुछ तुम थे और थोड़ा सा खून था, पर तुम्हें इससे क्या, ये कितना आसान था तुम्हारे लिए। मैं कठपुतली थी तुम बलशाली थे, लोगों से सुना था तुम तो मवाली थे, मैं मांस का टुकड़ा थी तुम भाग्यशाली थे, करोड़ों की जनता में तुम गौरवशाली थे, पर तुम्हें इससे क्या, ये कितना आसान था तुम्हारे लिए, बस 2 पल का चैन था तुम्हारे लिए। मैं रोज तुमसे मिलती थी, मैं रोज तुमसे मिलती थी, कभी भाई कहती कभी बेटा कहती थी, पर तुम्हें इससे क्या, तुम तो घड़ियाली थे, मांस नोचने के आदी थे, और मैं मांस का टुकड़ा थी पर थोड़ी सी जिंदा थी, घूरने के तमाशे से पहले ही शर्मिंदा थी, पर तुम्हें इससे क्या, पर तुम्हें इससे क्या, ये सब कितना आसान था तुम्हारे लिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और ये इस तरह की कविताएं वाकई में जब संवेदनाओं से दिल भर जाता है और उस संवेदना से उभरने के लिए जो अंदर की भड़ास है वो कलम के माध्यम से निकलती है, इस चीज को मैं काफी करीब से समझ सकता हूँ, क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हालांकि मैं कोई कवि नहीं हूँ, हो जाता है कभी कभी, शायद प्रोफेशन पत्रकारिता का है, लिखने का है, शायद इस वजह से। सतीश, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। 9वीं की बात आपने की, 10वीं की बात की, प्यार हुआ था या फिर दिल टूट चुका था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ना दिल टूटा था ना अच्छा, प्यार ये हुआ जानने था। के लिए किताब पढ़ना पड़ेगा? नहीं, अभी उसके लिए तो फिर लेख लिखनी पड़ेगी। वैसे वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, बस ये कह सकते हैं कि बचपन था, बचपन में एक तरफा देख के कुछ चीजें आ जाती हैं मन में, वैसे परवान नहीं चढ़ पाए, बस आंखों की झलक हुई और लिख दिया। क्या बात है। और कुछ नहीं हो पाया था। बाद में दिल टूटा? दिल टूटा, मैं बार बार ये सवाल पता है क्यों पूछ रहा हूँ? कारण इसके पीछे, कारण सिर्फ यही है कि मैक्सिमम मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, खासकर जब वो कवि होते हैं और कुछ दर्द भरा लिख देते हैं, तो मैं जब पूछता हूँ उनसे कि क्या चल रहा है भाई, तो जवाब सही नहीं आता है। मैं सतीश पांडे से बार बार ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ, साहेब सतीश से ये सवाल बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि शायद उनसे एक मुकम्मल जवाब मिल जाए जो मैं सुनना चाहता हूँ। दिल नहीं टूटा, बस सतीश से साहिब हो गए। क्या बात है, आपने ये सब कुछ कह दिया, सतीश से साहिब हो गए, दिल नहीं टूटा। सतीश, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और एक बार फिर से मैं आपको बुलाऊंगा जब मैं इस किताब को पूरी तरह से पढ़ लूंगा। ये किताब कहाँ कहाँ पे मिल जाएंगी, दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कैसे मिल सकती है? जैसे कि आजकल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे तो बहुत ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए इसको ऑनलाइन मार्केट में डाला गया, क्योंकि आजकल सबको घर बैठे और फोन से शॉपिंग करने की आदत पड़ चुकी है। इस वजह से अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो कि वर्ल्ड वाइड और इंडिया में सबसे तेज चल रहा है, तो इस वजह से अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, और अगर किसी और को किसी और साइट्स पे भी चाहिए होगी तो उस पर भी अवेलेबल हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं। यदि वहां से लोग नहीं ले पाते हैं तो कोई कांटेक्ट नंबर जिससे उनको अवेलेबल कराया जा सके, कुछ ऐसा? कांटेक्ट है, एक पेज है, उसके थ्रू अगर वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो फिर उन्हें होम डिलीवरी इसकी दे दी जाएगी। आपकी पेज, आपका पेज है, जी। फेसबुक पेज? जी, फेसबुक पेज ऑथर सतीश पांडे के नाम से है, उस पे उन्हें वो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जी जी। तो एक बार फिर से सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, और बहुत बहुत बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं इस किताब के लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि ये किताब आपका डेब्यू है, आप जितना जहाँ तक सोचे हैं उससे कहीं ज्यादा आगे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे सतीश पांडे, अब साहेब सतीश। अच्छा, ये नाम इधर उधर करने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, दोनों नाम सटीक है। दोनों नाम से। तो ये दोनों नाम, और नाम के साथ साथ पहचान, अब
लेखकों में पहचान बन गई। लिखते पहले भी थे, लेकिन जब तक किताब नहीं आती लोग कहते हैं कि तब तक आप कभी यह लेखक नहीं है। किताब आ चुकी है और गुजारिश है आप सभी से, क्योंकि मैंने जो एक दो कविता पढ़ी और एक दो कविता जो आपने सुनाई, आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्या लेवल होगा लेख का। कविता जो इसमें है, कविता का जो संग्रह है उसका लेवल क्या होगा, इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। तो यदि आप पढ़ने के शौकीन हैं तो द्वंद को जरूर पढ़िए और देखते रहिए इनसाइड भारत टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया।